हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले जानें कि नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है और कन्या पूजन करने से क्या फल मिलता है। शुभ मुहूर्त कब है, पूजा में कन्या पूजन के समय जमाएं। 29 और 30 सितंबर में दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है, तो जानें उसका पूरा विधि विधान। आइए शुरू करते हैं। नवरात्र के 9 दिन अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। साल 2025 में शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से होकर 1 अक्टूबर को इसका समापन हो रहा है। नवरात्र के दौरान भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक माता दुर्गा की पूजा करते हैं। इसमें अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है, जिसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस तिथि को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसे माता महागौरी की पूजा और चंड मुंड नामक दानवों के संहार से जोड़ा गया है। इस साल 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। मां मातृत्व, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति देने वाली देवी मानी जाती है। उनकी पूजा से भक्त में और संकट से मुक्ति पाते हैं। माता को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को भोजन करवाकर उनका सम्मान किया जाता है, जिससे घर में कभी अन्न की कमी ना हो। अष्टमी तिथि, जिसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है, नवरात्र के 9 दिन विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। इस दिन माता महागौरी की विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों को अनेक प्रकार के आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माता महागौरी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इससे परिवार में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण बनता है। माता महागौरी का आशीर्वाद भक्तों को भय, मानसिक तनाव और शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाता है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कठिनाइयां, दुख और संकट कम होते हैं। भक्त मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सशक्त महसूस करते हैं। इस दिन की पूजा आध्यात्मिक साधना करने वाले भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी होती है। माता की कृपा से मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। भक्तों का ध्यान और चेतना उच्च स्तर पर पहुंचता है, जिससे वो अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता अनुभव करते हैं। माता महागौरी बुद्धि और बल प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन के कठिन निर्णय आसानी से ले पाता है और मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करता है। इससे घर, परिवार और व्यवसायिक जीवन दोनों में सफलता और सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस प्रकार अष्टमी तिथि का पूजन और व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये जीवन में शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम भी बन जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन माता महागौरी की उपासना करने से जीवन के सभी क्षेत्र में अनंत लाभ और कल्याण प्राप्त होता है। पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है, जिसका नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ पूर्ण समर्पण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन करने से साधक को शारदीय नवरात्र के दौरान पूर्ण फल प्राप्त होता है, साथ ही मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और दक्षिणा भी दी जाती है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि बनी रहती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगी और समापन 1 अक्टूबर को रात 7:01 पर होगा। इस बार 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। कन्या पूजन के लिए मंदिर को आप साफ सफाई करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गंदे स्थान पर मां दुर्गा का वास नहीं होता है। कन्या पूजन करने से पहले घर और मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर शुद्धिकरण करें। कन्या पूजन में 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन को विधि पूर्वक करने से साधक के जीवन में आ रहे दुख और संकट दूर होते हैं, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन के दिन काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इसके अलावा किसी के बारे में गलत ना सोचें।
और किसी से वाद विवाद न करें। संतान धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन के लिए सात्विक भोजन बनाना चाहिए। भोजन को बनाते समय माँ दुर्गा के नाम का ध्यान करें। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इस दौरान उनका मान सम्मान करें। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में गेहूं, चावल, जौ का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी के दिन दान करने से साधक पर माँ दुर्गा की कृपा बरसती है, साथ ही धन के योग भी बनते हैं। और दोस्तों, माना जाता है कि नवरात्रि का व्रत करने से और व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब हम कंचिकाओं को पूजन कर भोजन कराते हैं और यथाशक्ति दक्षिणा उन्हें रुपए न देकर एक फल या कोई वस्तु भेंट करें तो माता अति प्रसन्न होती हैं और कहते हैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हैं। बोलो जय माता की।